अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पहले ओन शेख ने रेहान तारक को जो है इंटरव्यू दिया, अब रजब भट्ट ने भी जो है रेहान तारक को इंटरव्यू दे दिया है। ये इंटरव्यू बड़ा अहम है। इस इंटरव्यू में हो सकता है रजब की और ईमान की सुलह हो जाए, हो सकता है रजब भट्ट ईमान और ईमान की फैमिली को एक्सपोज करे जिस तरह ओन ने किया था। ओन ने बहुत कुछ बताया था, इसी तरह हो सकता है कि रजब भट्ट ईमान और ईमान की फैमिली को ओन को जो ना एक्सपोज करे। और ये भी हो सकता है कि इस इंटरव्यू में रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो जाए, रजब भट्ट जो ना ईमान से माफ़ी मांग ले और ईमान की फैमिली से, और ये सुलह हो जाए। क्योंकि रेहान तारक ने कहा था कि अगर मैं करवा सका तो मैं रजब भट्ट की और ईमान की सुलह करवाऊंगा। तो अब रजब भट्ट ने भी रेहान तारक को इंटरव्यू दिया है, ये किसी मकसद के तहत ही दिया होगा। वैसे आपको पता है कि रजब भट्ट ने कभी भी रेहान तारक को इंटरव्यू नहीं देना था। तो अब ये जो पॉडकास्ट आएगा इसमें हो सकता है रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो जाए, रजब भट्ट जो ना ईमान से माफ़ी मांग ले, या कुछ भी हो सकता है। ये इंटरव्यू बड़ा अहम है। तो नाज़रीन, असल में रजब भट्ट ईमान से क्यों नफरत करने लग गया था, क्यों रजब भट्ट जो ना ईमान को वापस नहीं लेके आया, कुछ चीज़ें हैं। एक छोटी सी वीडियो आप देखें, उसके बाद आपने अपनी राय देनी है कि अब ये वीडियो ठीक है या फिर गलत। तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर जो ना मज़ीद बात करते हैं। पहली बात ये कि हमेशा ना वाइफ का दो जगहों से पता लगता है। जब आप उसके जब हैप्पी लाइफ चल रही हो, सब कुछ अच्छा हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो ज़िंदगी में, तब तो हर लड़की अपने हस्बैंड के साथ चल लेती है, तब तो चलना कोई मुश्किल नहीं होता। बट जब आपके हस्बैंड पर या आपकी वाइफ पर कोई बुरा वक्त आता है, जब वो डाउनफॉल का शिकार होता है या वो उसके ऊपर 1500 कोई पर्चे हों या कुछ भी इस तरह का हो, उस टाइम पे पता लगता है कि आपका कितना रिस्पेक्ट करते हो आप अपने पार्टनर की, या कितना आप उसके साथ चलना पसंद करते हो, या आपको उसके लेकर फीलिंग्स क्या हुआ कि उस रिलेशन की रिस्पेक्ट करते भी हो या नहीं करते हो। जैसे हमने अरूब और डकी में देखा कि उन्होंने प्यार के मोमेंट्स तो आपस में गुजारे थे जो उनके लव मोमेंट थे, बट जहाँ पर ही डकी थोड़ा सा परेशान हुआ, उस पर कुछ जो है वो क्राइसिस आए, वो उसके साथ साथ खड़ी थी अरूब। इस तरह हमने आपको नहीं देखा कि रजब को जब मार पड़ी कराची में या कुछ भी यार हुआ, बड़ा हार्ड टाइम चला है रजब के ऊपर, उसको ये बाहर था और बड़ा प्रेशर था इसके ऊपर, पता नहीं पाकिस्तान आएगा इसको मार दिया जाएगा। हाँ। एक स्टेटमेंट नहीं आई ऑन की तरफ से, एक स्टेटमेंट नहीं आई ईमान की तरफ से, कोई टेंशन नहीं फील हुई। फिर जिस टाइम लेने गया, आप देखो इसको एयरपोर्ट से रजब के दोस्त लेने जा रहे हैं, वहां पर ईमान क्यों नहीं थी? पूरे सोशल मीडिया पर बात फैल गई कि रजब जो है पाकिस्तान आ गया है। रजब ने आकर बड़े इंटरव्यूज दिए। जब रजब से पूछा ईमान और किवान क्या है, आप उनसे मिले? उसने कहा नहीं, हम नहीं मिले। इस चीज पर हमने बैठकर वीडियो भी बनाई थी कि ये वो मोमेंट था जहां पर वाइफ हर किस्म की ना वो नाराज़गी छोड़कर, हर चीज़ छोड़ के अपने हस्बैंड के पास आ जाती है कि नहीं यार, उसको इतने ख़तरे हैं, इतना सब कुछ है, तो मैं उसका सहारा बनूं। तो इस साइड से भी आपकी गलती है। दूसरी बात यह कि जब आप शादीशुदा हो जाते हो ना, या चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से जो भी अपनी पोजीशन छोड़ता है ना, वहाँ से चला जाता है, वो पोजीशन बहुत जल्दी खाली हो जाती है। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पर लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि उस लड़के को या लड़की को अप्रोच करने के लिए और कोई बंदा ना हो। 3600 लोग इस वेट में बैठे होते हैं कि यार ये पोजीशन खाली और इसमें हम खुद को फंसाएं, चाहे वो लड़के की एंड से चाहे लड़की की एंड से। सबको जो है वो रिक्वेस्ट आती हैं। आप अपनी जगह छोड़ोगे तो वो फिल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आपकी बेवकूफ़ी यही है कि आपने शादी के बाद उस जगह में आप रही ही नहीं है, तभी उसके इतनी कंट्रोवर्सीज और इतने रिलेशंस देखने को मिल रहे। रजब भट्ट जब पाकिस्तान वापस आया था तो आपको पता है ईमान नहीं आई थी, वो नाराज़ थे या किसी के पीछे लगकर वो नहीं आए। वैसे भी मुश्किल टाइम में कभी भी ओन या ईमान की तरफ से कोई बयान नहीं आया सामने कि इन्होंने कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हो, कोई बयान दिया हो। कभी भी अपनी नाराज़गी लेकर बैठे रहे और इन्होंने कोई ऐसा कुछ भी बयान या उसके हक़ में कुछ बोला हो, इस तरह का कुछ भी नहीं किया। तो नाज़रीन, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, रजब भट्ट ने अगर ईमान को छोड़ना होता वो बंदा कब का छोड़ देता। आपने रात वाले व्लॉग में भी देखा कि कीवान की फ़ोटो रजब भट्ट के मोबाइल पे वॉलपेपर पर लगी हुई है। रजब भट्ट ने ये बात कही भी है और ये बात हमें ज़राए से पता भी चली है कि रजब भट्ट का कोई इरादा नहीं है ईमान को छोड़ने का, वो ना छोड़ना चाहता है। वो कहता है कोई आखिरी हद होगी फिर जाके मैं सोच सकता हूँ कि मैं ईमान को और कीवान को छोड़ दूँ, वैसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर रजब भट्ट ने छोड़ना होता तो कब का ईमान को छोड़ देना था, वो नहीं छोड़ेगा। आपने देखा भी है, ख़ास ये इंटरव्यू है, उसके बाद बहुत कुछ सामने आएगा। बाकी रजब भट्ट का व्लॉग भी आएगा जिसमें वो बहुत कुछ आप लोगों के सामने रखेगा। तो आज का या कल का व्लॉग आएगा जिसमें उसने शूट तो करके रखा हुआ है, उसने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप पर कहा है कि मैंने शूट कर के रखा हुआ है, आज या कल आ जाएगा। तो
तो नाजरीन वो व्लॉग में भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये जो वीडियो आपने देखी है, क्या ये वीडियो ठीक है, क्या वाकई में ईमान ने मुश्किल टाइम में रजब भट्ट का साथ नहीं दिया, ये आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी नाजरीन मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।